अल्हम्दु वश्शुक्रु लका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अंबिया व अशरफल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल करीम। युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हुसूल बरकत के लिए बारगाहे सय्यदे कौनैन में मोहब्बत के साथ हम सब इज्तिमाई तौर पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करने की सादत हासिल कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हज़राते बरादरान इस्लाम, निहायती काबिल तकरीम व ताज़ीम भाइयों, दोस्तों, काबिल कदर बुज़ुर्गों, अल्लाह पाक का शुक्र है कि जिसकी तौफीक से आज हम उसके पाक घर में दरसे कुरान की इस नशिस्त में हाज़िरी की सादत हासिल कर रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह के कायनात हम सब की इस हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाए, हम सब के लिए इस हाज़िरी को दीन और दुनिया में बरक़ात का ज़रिया और आखिरत में निजात का सबब और सामान बनाए। आज की इस दरसे कुरान की नशिस्त के लिए मैंने कुरान करीम फुरकान हमीद का एक मुख्तसर सा हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह पाक जल्ला मजदू इरशाद फरमाता है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इस आया करीमा पर गुफ्तगू करने का इरादा इसलिए मैंने बनाया कि हमारे सादा और बिल्कुल ही सादा दोस्त जो होते हैं वो ये कहते नजर आते हैं, जी कुरान ही पढ़ना है ना, कुरान सरापा हिदायत है, तो हम तर्जमा जौन सा भी ले लें, दरसे कुरान की जौन सी भी नशिस्त में चले जाएं, तो जब कुरान पढ़ना है, कुरान सीखना है, तो फिर इसमें हर्ज क्या है? जहां भी चाहें, जिस मस्जिद में भी चाहें, जिस मकतबा फ़िक्र के मौलवी साहब से चाहें, जिस डॉक्टर जाकिर जैसे नालायक से भी सीखने लग जाते हैं हम दीन। और कोई इंजीनियर होते हैं, प्लम्बर होते हैं, असल में तो इंजीनियर कहलाते हैं, उनसे भी दीन सीखने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी सादगी। फिर अगली बात हम ये कर देते हैं कि देखो जी हम इतने कमले थोड़े हैं, जो अच्छी बात हुई हम ले लेंगे, दूसरी छोड़ देंगे। मेरा सवाल ये है कि अगर तू इन्ना से आना है ना, तो फिर तो तेन किसी और को कुरान सीखने जाना ही नहीं चाहिए। अगर मुझे और आपको पता है कि क्या गलत है और क्या ठीक है, तो फिर और आजित क्या रह जाती है? प्रॉब्लम ये है मेरे भाई, हमें पता नहीं है कि भला क्या है बुरा क्या है। लोग शहद में जहर मिला के पिला रहे हैं, लोग हलवे में जहर मिला के पिला रहे हैं और हमारे ईमान और अकीदे को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अक्सर व बेशतर एक जुमला कहा करता हूं कि लोगों, सुन्नी होना कोई कमाल नहीं, सुन्नी मरना कमाल है। क्योंकि आप देखते हैं डाकू कोई कहीं पे आके डकैती के लिए आता है, तो वो किस जगह पे आएगा? जहां दिन को भी कुछ नजर नहीं आएगा, खाली झोंपड़ी में वो डाका डालेगा, या किसी महल और बंगले में जहां पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है वहां डाका डालेगा? तो साफ जाहिर है खाली जगह पे तो वो अपनी रात को बेकार जाया नहीं करेगा ना। बिल्कुल इसी तरह शैतान जो ईमान का डाकू है, वो भी हमेशा डाका डालने के लिए वहां आता है जिनका ईमान और अकीदा की दौलत उनके पास है और वो मजबूत है। आप देखते होंगे, आप नमाज के लिए उठ के आए तो आपके लिए बड़ा आपको मुश्किल लगता हो। यही वजह है हमारी मस्जिदें बनी हुई हैं
मगर दाएं बाएं मोहल्ले में एक वुसअत होती है, मगर मस्जिद की तरफ आने को बाज़ औक़ात किसी का दिल नहीं कर रहा, किसी को सुस्ती हो रही है। हालांकि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मैं इसकी हौसला अफजाई नहीं कर रहा, मगर मैं जो बुनियादी नुक्ता समझाने लगा हूं वो ये कि आपको शैतान पूरा जोर लगा देते हैं कि ये मस्जिद में ना जाएं। क्यों? इसलिए कि नमाज या किसी भी इबादत की कबूलियत की शर्त ये है कि बंदा मोमिन हो। मोमिन नहीं है, अकीदा ठीक नहीं है, तो वो जो मर्जी करता रहे, उसकी तो कबूल ही नहीं। नमाज कबूल, अमले साले कबूल उस शख्स का है ना जिसका अकीदा और ईमान ठीक है, मेयारी है। ये एक अलग मजमून है। मैं सिर्फ एक आयत का बरकत के लिए पढ़ के आगे गुजर जाता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, फरमाया तो कोई भी मर्द और औरत हो नेक अमल करे तो फरमाया वहुवा मुमिनुन, फरमाया शर्त ये है कि वो मोमिन भी हो। तो आमाल की कबूलियत वो ईमान के साथ मशरूत है, दुरुस्त अकायद के साथ मशरूत है। अब यही वजह है कि जिसका ईमान ठीक है उसको अमल में सुस्ती दिलाता है शैतान कि इन्हें एक भी पढ़ ली तेंदा बेड़ा पार हो जाना। वो चूंकि इंसान का दुश्मन है, वो हमें गुमराह करते, और हमें क्या करना चाहिए? उसका मुकाबला करना चाहिए। भाई ईमान से बताएं, एक दुश्मन आपका है, आपसे मुकाबले में खड़ा है, तो आप भी तो उससे मुकाबला करें ना, लम्बे तो ना पै जाइए। हमारी हालत ये है कि हम उस दुश्मन इंसान शैतान के सामने हम लंबे पड़ जाते हैं, उसके हथकंडों को समझते नहीं। नमाज का वक्त होता है, वो थोड़ी मुठियां शुठियां भरता है, ऐसे ठंडे होके पै जाए। वो डराता है इस बात से कि जनाब वुजू पानी बड़ा ठंडा होएगा जनाब। हालांकि बंदा मर नहीं चला। मैनू ये गल समझ नहीं आई कि सर्दी का बहाना बना के मस्जिदां च नहीं आते, बर्फबारी हो रही है वेखण शौक नाल डर जाते। ये मैं वो बात कर रहा हूं जिस बात में हम पड़े हुए। शैतान ने हमें इसमें खूब घुसाया हुआ है। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ नमाजी बहुत कम होते हैं मस्जिदों में, और हमें इसका मुकाबला करना चाहिए ईमान की कुव्वत के साथ। औरों की मस्जिदें भरी होती हैं, आप मिसालें देते हैं। भाई यही तो एक वजह है कि जिनके पास ईमान नहीं है, शैतान ने उन पर मेहनत ही क्या करनी, उन्हें खुले छुट्टी दी हुई है, एक्सरसाइज है ना, करते रहे, मगर हट हटा के हमें रोकने की कोशिश करते हैं। तो भाई हमें भी तो उसका मुकाबला करना है या नहीं करना? तो तमहीद बड़ी दूर निकल गए, बात वापस पलटते हैं कि हम ये समझते हैं कि कुरान पाक जब किताब हिदायत है तो वो जिससे भी सीखें, जहां से भी सीखें, वो तो हिदायत ही हिदायत है। इस सवाल पर मैंने कुरान करीम फुरकान हमीद की ये आया करीमा का हिस्सा तिलावत किया है कि अल्लाह पाक जल्ल वजहू ने फरमाया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। भाई अल्लाह पाक जल्ल वजहू साहिब जिसका कलाम है वो खुद फरमा रहा है कि इस कुरान के जरिए गुमराह भी लोग होते हैं बहुत से, हिदायत भी पा जाते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें कुरान से मिलती हैं। तो फिर हम किससे कुरान सीखें? इस सवाल का जवाब हमें कभी तनाई में बैठ के सोचना चाहिए। जी कुरान एक है तो फिर ये असरात दो कैसे हो गए कि एक तरफ गुमराही और एक तरफ हिदायत, और आप कहते हैं कुरान गुमराही की तरफ भी ले जाते हैं और हिदायत, कुरान के जरिए हिदायत की तरफ भी चले जाते हैं। तो मामला और माजरा क्या है? तो मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। आसमान से जब बारिश पड़ती है ना, तो बारिश पानी के कतरे वो सारे साफ शफाफ होते हैं और एक जैसे होते हैं। मगर आप देखते हैं कि अगर जहां पे गंदगी पड़ी हो, गंदगी का ढेर हो, गलाजत का ढेर हो, वहां पे भी वो बारिश के कतरे पड़ते हैं, और जहां सब्जा हो, हरियाली हो, वहां पे भी। अब बारिश तो पड़ी दो मुकामात पे, जगह अलग अलग थी। एक साफ सुथरी जगह थी, एक गंदगी वाली जगह थी, गलाजत थी, गंदगी का ढेर था, वहां पे भी वही बारिश के कतरे आए। बारिश एक है, गिरी जहां पे वो जगह वो अलग अलग थी। अब जहां साफ जगह थी वहां पे सब्जा उगता है, वो बारिश उससे सब्जा उगाती है। फाहिया बिल अर्द, अल्लाह पाक फरमाता है कि हम जमीन को फिर जिंदा करते हैं। तो वही बारिश के कतरे सब्जे को उगाते हैं, वहां पे फल उगते हैं, फूल लगते हैं, वहां पे खुशबुएं पैदा होती हैं, वहां पे जिंदगी का सामान पैदा होता है।
और दूसरी जगह गंदगी की जगह पे ढेर पे वो बारिश पड़े, तो ईमान से बताएं खुशबू आती है या बदबू आती है? इंसान की सेहत के लिए चीज मिलती है या इंसान की सेहत की बर्बादी के लिए बीमारियां वहां से मिलती है? यकीनन बीमारियां मिलती है। तो भाई बारिश एक है, कतरे एक जैसे हैं, पानी एक जैसा है, तो ये असरात अलग क्यों हो गए? तो आप कहेंगे अशरफी साहब हमने आपको इसलिए तो नहीं बुलाया कि आप हमसे पूछते रहे। मैंने कहा फिर भी, कहने लगे ये कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, बारिश का कोई कसूर नहीं, बारिश पाक साफ सुथरी है, मगर जगह का कसूर है कि जो जगह साफ थी वहां पे उस बारिश के असरात भी जिंदगी देने वाले बन गए, सेहत अफजा बन गए, खुशबुएं आई, फूल खिले, फल निकले। और जहां पे गंदगी का ढेर था, गलाजत थी, वहां पे वो बारिश के कतरे गिरे तो उस जगह की गंदगी के बायस वहां से ताफुन, बदबू पैदा हुई, वहां पे जिंदगी और सेहत की बर्बादी का सामान पैदा हुआ। तो बारिश एक है, उसका कोई कसूर नहीं, ये जगह का फर्क था कि कौन सी जगह साफ सुथरी है और कौन सी जगह गंदी है। मैंने कहा बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बारिश का कसूर नहीं, जगह का कसूर है कि गंदी है तो वहां से बदबू और बीमारियां निकलती हैं, साफ सुथरी है वहां से खुशबू और जिंदगी का सामान निकलता है। बिल्कुल इसी तरह कुरान का भी कोई कसूर नहीं, कुरान पाक है, साफ है, सुथरा है, हिदायत की किताब है, मगर वो कुरान जब आता है तो अब आगे सीने दो किस्म के हैं। कुछ वो हैं जो मुस्तफा के इश्क के मदीना बन चुके होते हैं, जब वहां पे कुरान की बारिश होती है तो वहां से हिदायत का सामान निकलता है। अल्लाह या लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल। और जहां पे अंदर गंद भरा हो, अल्लाह पाक झूठ बोल सकता है, ये अकीदे का गंद अंदर हो, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। और ये मैं ज़बानी बातें नहीं कर रहा, किताबों में छपी हुई हैं और आज तक छपी चली आ रही हैं, मगर कौम हमारी को पता ही नहीं। कौम समझती है ये सारे झगड़े 11वीं के मिलादों के हैं। ये 11वीं मिलाद का कोई झगड़ा नहीं, फर्ज वाजिब नहीं है, कोई नहीं भी करता तो ना सही। असल झगड़े ये हैं जो किताबों में छपे हुए हैं कि अल्लाह पाक झूठ बोल सकता है, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। ईमानदारी से बताएं, जो ये कहे कि अल्लाह पाक झूठ बोल सकते हैं, उससे झूठा भी कायनात में कोई हो सकता है? अंदर ये गंद भरा, अंदर ये गंद भरा हो कि शैतान का इल्म नबी पाक के इल्म से ज्यादा है, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। अंदर गंद भरा हो कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी शय का मालिक व मुख्तार नहीं। अंदर गंद भरा हो कि नबी के इल्म से शैतान का इल्म ज्यादा है। अंदर ये गंद भरा हो कि नबी की इतनी ही ताजीम करो जितनी पिंड के चौधरी की जाती है। अंदर ये भरा हो कि मुस्तफा जाने रहमत वो दीवार के पार नहीं देख सकते, वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जब इतना अंदर गंद भरा हो तो फिर कुरान की आयतें आएंगी तो जहां हिदायत का सामान तो नहीं मिलेगा ना, फिर गुमराही ही होगी। फिर यहां से जो कुरान की आयतें वो जब जबान से निकलेंगी, अंदर गंदा है। भाई आप देखें हंडिया में जो कुछ होता है बाहर तो वही निकलता है ना जब उबाल आते हैं। कभी आपने ऐसा देखा है कि हंडिया के अंदर पानी हो और जब उबाल आए, नीचे आग जलाएं और उसका उबाल आए तो ऊपर से दूध और शहद निकले? कभी ऐसा आपने देखा? हर कोई कहेगा अशरफी साहब जो अंदर है वही बाहर निकलता है ना जब उबाल आते हैं। तो बिला तमसील जिसके सीने के अंदर इश्क मुस्तफा होगा, जब कुरान की आग और तपश उसको रोशनी देगी तो उसकी जबान पर भी मुस्तफा के इश्क और मोहब्बत की बातें आएंगी। वो फिर मेरी तरह कहता फिरेगा मियां मोहम्मद बख्श साहब की तरह के जेरा जबरा शद्दा मद्दा सब शान तेरी विच आईयां, आमा लोकां खबर ना काई खासा रमजां पाईयां। फिर वो ये कहता नजर आता है कि क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। उसे कुरान की सतर सतर में, हरफ हरफ में, कुरान के नुक्ते नुक्ते में, कुरान के हर सफे पे, कुरान की हर सूरत में सिर्फ एक सूरत नजर आएगी और वो सूरत अल्लाह के महबूब की सूरत है। वो फिर ये कहेगा कि जब छिड़ा तज़किरा हुस्ने महबूब का, जब छिड़ा तज़किरा
हुस्ने महबूब का वद्दुहा कह दिया, वल कमर पढ़ लिया, आयतों की तिलावत भी होती रही, नात भी बन गई, बात भी बन गई। या मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वरफ़अना लका ज़िक्रक या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। कभी पढ़ेगा अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। कभी पढ़ेगा वश्शम्सि व दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। कभी पढ़ेगा वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा। कभी आगे पढ़ता चला जाएगा, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। कभी पढ़ेगा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। कभी ये पढ़ेगा तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। कहीं ये पढ़ता नजर आएगा कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ये मुस्तफा की नात है। आयतों से मिलाता रहा आयतें, नात भी बन गई, बात भी बन गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हम अहले सुन्नत वल जमात को अल्लाह ने ये मुकद्दर सोना बनाए कि हमें जितने कुरान सिखाने वाले दिए वो सारे के सारे वो दिए जिनके दिल में मुस्तफा का प्यार है। तो अंदर जो होती है चीज, उबाल आता है तो वही बाहर आती है। आला हजरत के अंदर चूंकि इश्क मुस्तफा ठाठे मार रहा था, लिहाजा जब कुरान उन्होंने समझाना शुरू किया तो औरों ने भी समझाया। कुरान उठा लें ये तर्जमे, कितने तर्जमे इस मार्केट में आपको दस्तयाब हैं, आप उठाते चले जाएं। जिनके अंदर गुमराही थी उन्होंने तर्जमा में नबी को भी गुमराह कह दिया। उठाएं सूरह वद्दुहा और ववजदका दाल्लन फहदा का तर्जमा पढ़ें। जिनके अंदर शरीयत की राह से बेखबरी थी उन्होंने नबी को बेखबर कह दिया। जिनके अंदर रास्ता से भटकना था उन्होंने नबी को भटका हुआ कह दिया। मगर कुर्बान जाए आला हजरत के दिल में मुस्तफा के नूरानियत की खैरात थी और हुजूर के इश्क और मोहब्बत के जलवे थे। तो मुस्तफा जाने रहमत के ये आशिक़ सादिक जब इसी आयत का तर्जमा करते हैं ना तो अंदर से वही निकली ना जो अंदर है। अर्ज करते हैं ववजदका दाल्लन फहदा, प्यारे हबीब रब ने तुझे हालते खुद रफ्तगी में फिर अपनी तरफ राह दे दी। तो ये तर्जुमों में इख्तिलाफ क्यों होता है? कुरान एक है, आप जिस तर्जुमे को भी उठाएंगे हाथ लगाएंगे उसमें आपको मुख्तलिफ नजर आएगा। असल वही बात जो मैं समझा चुका हूं और अगर समझ गए हैं तो इंशाल्लाह जिंदगी भर काम आएगी कि असल में अंदर जो कुछ होता है वही बाहर ज़बान से आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें चूंकि आला हज़रत का लंगर खाना नसीब हुआ है, इसलिए अगर ज़बान से वही निकलता है जो अल्लाह और उसके रसूल के प्यार का सबक देता है। तो युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा पे हम बात कर रहे थे कि कुरान ही के जरिए बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं और बहुत से हिदायत पा जाते हैं। अच्छा, गुमराह और हिदायत ये दोनों चीज़ें कुरान से मिलती हैं। लिहाजा मैं और आप जो ये समझते हैं ना कि हम पागल थोड़े हैं, हम बड़े समझदार हैं, हम जिससे भी कुरान पढ़ लें और जिससे भी सुन लेंगे तो अच्छी शय ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो वही कुरान करीम के अंदर दोनों चीजें हैं। तुम्हें क्या पता कि जिससे सुनने लगा है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, और अंदर की खबर नहीं है। मैं एक और आपसे पूछता हूं, आप रास्ते रात को जा रहे हैं किसी रोड पे, सुनसान रोड है, बेआबाद रोड है, आगे से रास्ते मुख्तलिफ हो जाते हैं, आप अनजान है, बिल्कुल रात का वक्त है, कोई बंदा ना बंदे की जात है और अचानक आपको कोई बंदा नजर आ जाए
आप उससे रास्ता पूछेंगे तो आप यही कहेंगे कि मैं बड़ा सियाना हूं, चलो इससे पूछ लेता हूं, अच्छा लगा तो इसकी मान लूंगा वरना छोड़ दूंगा। उससे आपने पूछ लिया रास्ता, वो डाकू था, उसने कहा अच्छा इन्होंने मेन तो थोड़ा ये साइड ते ला ला, उन्हें आख्या जी तू ती किते जाना है ना, बस इथों टर्न लेते हैं सड़क डंडी लग ते बिल्कुल मौके पे पहुंच जाएगा। आप उसके पीछे लग के उधर अगर चले जाएं तो लूटे जाएंगे या मंजिल तक पहुंचेंगे। बिल्कुल इसी तरह मिंबरों पे बैठने वाले, शक्लो सूरत में मौलवी नजर आने वाले भी मस्जिद में कुछ बैठे हैं शयातीन भी खिजर की सूरत, यहां से वो दाएं बाएं टर्न करा देते हैं, कोई इधर गुमराह कर देता है वो उसको नबी के असहाब का दुश्मन बना देता है, कोई इधर गुमराह कर देता है वो नबी की आल का दुश्मन बना देते हैं। अकीदा हक वो तो पल्ले ना रहा ना। इसलिए कुरान सीखना हो मेरे बेटों, बच्चों और मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, तो कुरान सीखने से पहले ये देखो कि कुरान हम सीखने किससे लगे। मैं प्रैक्टिकली बात आपको बताने लगा हूं। कुरान अगर कादियानी पढ़ेगा, कादियानी से आप कुरान पढ़ेंगे, किसी कादियानी से, अल्लाह ताला हम सबको बचाए उनके शर से, तो आपको क्या बनाएगा? उसने कुरान को उस ऐनक से देखना है जो मिर्जे काने दी ऐनक है, उसने उसी ऐनक से देखना है। उसने वही आयतों की तावील करके इधर उधर माने को उल्टा के उसने उधर ही खींचना है। तो आप कहेंगे मैं कुरान पढ़ रहा हूं, वो आपको कादियानी बना रहे। किसी ईसाई से आप अगर कुरान सीखने बैठ जाएं तो वो क्या आपको बनाएगा? ये कभी हो सकता है कि किसी गैर मुस्लिम से कुरान पढ़ें और वो आपको मुसलमान बनाए? तो भाई इसीलिए हम हाथ बांध के कहते हैं कुरान पढ़ना हो ना तो पहले ये देख लिया करो कि पढ़ना किससे है। जी नहीं सारे ही ठीक हैं। भाई आप देखें, गिलास में पानी पीना है, हमारी प्यास, जरूरत है पानी पीना, गिलास आपके सामने पड़ा है, अगर वो गंदा है, उसमें उसके अंदर गंदगी लगी हुई है या वो मैला कुचैला है, तो बोलिए आप उसमें पानी पिएंगे देखते हुए? क्यों नहीं पिएंगे? भाई पानी पीना है ना, कोई बात नहीं, जड़ा मर्जी गिलास हो जाए, कोई ये नहीं कहेगा। और कोई कहेगा इन्हों पहले साफ करके लिया, क्यों भाई पानी पीना है ना, इसी में पी लो। जनाब सेहत बर्बाद हो जाएगी, मेरी जान को खतरा है, इसमें कोई वायरस हो, कोई जरासीम ऐसे हो जो मोहलिक हो, मुझे नुकसान दे जाएं, मैं इसमें नहीं पीऊंगा। अच्छी तरह साफ करके इसको नमक से मांझ के सोने तरीके से चमका के लेके आ फिर पानी पीऊंगा। मैं कहता हूं कि पानी पीना था ना, क्यों नहीं पिया? आप कहेंगे अल्लामा साहब जान का खतरा है, तो मैंने कहा जहां जान का खतरा है वहां इतनी फिक्र करते हैं, और जहां ईमान का खतरा है वहां तुम्हें फिक्र ही कोई नहीं, वहां फिक्र ही कोई नहीं, सबसे कुरान ही पढ़ना है। इसलिए कुरान सीखने के लिए जरूरत इस अमर की है कि वो बंदा जो कुरान सिखाए उसको देखें कि वो कैसा है, उसका रुख किसी और पिंड की तरफ है या मुस्तफा जान रहमत के मदीना की तरफ है। भाई ट्रेन पे आपने जाना हो, ट्रेनें खड़ी हैं, वहां पे डब्बे खड़े हैं, रेलवे स्टेशन, ये लाहौर के चले जाएं तो यहाँ तो प्लेटफॉर्म ही इतने समझ जल्दी से नहीं आ पाती, वहां पे बोगियां खाली खड़ी हुई हैं। आपने जाना है कराची, तो आप क्या ये कहेंगे कि चलो यार किसी भी बोगी ही बह जाना, सारियां गड्डियां ही हैं ना? या ये पूछ के बैठेंगे कि इसका इंजन का रुख किधर है? पहुंच जाएगा उसके इंजन, आपने जाना है कराची, इंजन लगा हुआ है पिंडी की तरफ, ईमान से बताएं आप पिंडी पहुंचेंगे या कराची पहुंचेंगे? मंजिल से दूर होंगे या मंजिल के करीब होंगे? दूर होंगे। तो भाई अगर ट्रेन बैठने के लिए इंजन देखना जरूरी है कि किधर खिंच के ले जा रहे हैं, तो कुरान पढ़ने वास्ते तो दीन सीखने वास्ते भी कम अज कम इंजन नो देख लिया करो कि उनका बूथा केड़े पास है, उसका मुंह किस तरफ है, वो ले जाना किस तरफ चाहते हैं। अल हक्को मुर्रुन, हक हुंदा कौड़े। लेकिन ये मैं अर्ज जरूर करता हूं कि मेरी बातों को पल्ले बांध लेंगे, इंशाअल्लाह कभी शैतान गुमराह नहीं कर सकेगा। कुरान पढ़ें, मगर कुरान उससे पढ़ें जिसके दिल में साहिबे कुरान का प्यार हो, जिसके दिल में साहिबे कुरान का
और लोग भी पढ़ाते हैं मदारिस में, ऐसा पढ़ाते हैं कि कुरान वाली उन्हें शुरू भी नहीं किया होता बच्चे ने, तो वापस आके ना कि माँ प्यो ने आख दे ये 11वीं क्या होती है और 12वीं क्या होती है। बेचारा बूढ़ा बाबा अपने बाप का खत्म दिला रहा होता है तो आके पहला फतवा ला देते हैं, छोटा या बच्चा है बाबू जी ये तो नाजायज है, बिदअत। इसका मतलब ये है कि वो पहले कुरान नहीं पढ़ाते, पहले कुछ और पढ़ाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है अहले सुन्नत व जमात के इदारों पर। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, वहां पे जाने वाला बच्चा पढ़ने के लिए जब जाता है, कुरान बाद में पढ़ाया जाता है, पहले कुरान वाले का प्यार पढ़ाया जाता है। कुरान तो खैर मैंने जितनी भी गुफ्तगू की उसका लुब्बे लुबाब और खुलासा ये है कि कुरान भी पढ़ना हो तो सोच समझ कर पढ़ना चाहिए कि कहाँ से पढ़ना है और किस से पढ़ना है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रैक चेंज हो जाए और हम कहीं और चले जाएं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ कि दीन का इल्म, कुरान की तालीमात, सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी लेना हो तो देख कर लें कि मैंने किससे लेना है। हमारे पाकिस्तान में बिलखुसूस हमारा बेड़ा गर्क हो गया दीन फाहमी के नाम पे। मैं एक फिर मिसाल दे के बात को समझाने की कोशिश करता हूं। अल्लाह ना करे हम में से कोई बंदा बीमार हो जाए, मगर इससे पहले ये दुआ करता हूं कि अल्लाह कुल अहले ईमान को सेहत सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। सेहत अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। कोई बंदा बीमार हो जाए तो इलाज के लिए किसी इंजीनियर के पास जाएगा या डॉक्टर के पास जाएगा? क्यों भाई? अगर 18-19 साल डॉक्टर ने तालीम हासिल की है तो एक इंजीनियर ने भी तो इतना अरसा वो यूनिवर्सिटियों में धक्के खाता रहा है। आप कहेंगे कि अल्लामा साहब सेहत का मामला है ना, तो जिसका जो शोबा हो उस शोबे से मुताल्लिका कोई काम हो तो उसी शोबे के बंदे से मिला जाता है, स्पेशलिस्ट से मिला जाता है। मैंने कहा बिल्कुल आपने ठीक कहा है। अच्छा, आपने कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, कोई मशीनरी का मसला है, तो आप डॉक्टर के पास सही करवाने जाएंगे या किसी इंजीनियर के पास? इंजीनियर के पास यकीनन। आप कहेंगे जनाब इस शोबे का, इस इल्म का वो मास्टर है, स्पेशलिस्ट है। तो भाई सेहत का मामला हो डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजीनियर के पास नहीं। बिल्डिंग का या मशीनरी का मामला हो इंजीनियर के पास जाते हैं हम, डॉक्टर के पास नहीं। तो दीन इतना ही सौखा काम है, सस्ता काम है कि जिदे को मर्जी सीख लीजिए। बेड़ा गर्क ही आज इसीलिए हुआ है हुजूर। दीन सीखना हो तो उसके लिए भी हमें उन लोगों की खिदमत में हाजिर होना चाहिए जिन्होंने 14-14 साल और 20-20 साल सफ़ों पे बैठ के, चटाइयों पे बैठ के अल्लाह और उसके रसूल के दीन को पढ़ा है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। गुमराही और हिदायत ये दोनों कुरान से मिलती हैं, मगर असल बात यह है कि पढ़ाने वाला वो कैसा है। और इसीलिए अल्लाह पाक जल्ला मजदूर ने, अगर सिर्फ कुरान काफी होता ना, आज कुछ बंदे नारा लाते हैं कुरान ही काफी हमारे लिए, कुरान काफी। बल्कि एक जगह पे लतीफा लगा हजरत, मैंने कहा कि देखो अल्लाह को मानने के लिए हुजूर को पहले मानना जरूरी है। हुजूर को ना माने ना जन्नत ना दोजख ना अल्लाह, किसी को शायद को हमने देखा तो है नहीं। तो पहले हम उस हुजूर को मानेंगे तो हुजूर की जबान से निकली बातों को मानेंगे, जो हमने देखी नहीं, हमने सुनी नहीं, हमने छुई नहीं, हमारी हवा से खमसा से बाहर जो चीजें हैं उनको तो हम ऐसे तो नहीं मान सकते।
वो एक मौलवी साहब बैठे हैं तो तड़पते हैं, अंदर जो होता है वही उबाल आते हैं तो बाहर निकलते हैं। कहने लगे जी नहीं कुरान पढ़ के असि अल्लाह को मनी दे। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, कुरान पढ़ के अल्लाह को मानते हैं तो मौलाना मुझे ये भी बता दो कि कुरान को कुरान मानते हैं वो किसके कहने पर मानते हैं? भाई अल्लाह को मानते हैं कुरान पढ़ के, कयामत को मानते हैं कुरान पढ़ के, आखिरत को मानते हैं कुरान पढ़ के, जन्नत को मानते हैं कुरान पढ़ के, फरिश्तों को मानते हैं कुरान पढ़ के। मेरा सवाल ये है कि कुरान को कुरान ये किसकी जबान पर एतबार करके मानते हो? कहने लगा वो तो पैगंबर ही ने बताया। तो मैं आख्या फिर मन जा, एवें चबला ना मार, मन जा कि दीन दा मरकज सिर्फ और सिर्फ मेरे मुस्तफा दी ज़बान अक़दस है। हुजूर ने फरमाया ये कुरान, ईमानदारी नाल दसो, एक मुंह विचों गल निकले वो बन जाए कुरान, एक मुंह विच उसे मुंह विचों गल निकले वो हो जाए हदीस, ये फर्क किने दसे? इसलिए हुजूर को मरकज़ ईमान बनाने के बगैर ईमान रह ही नहीं सकता। अल्लाह को मानना हो पहले हुजूर को मानो। यही वजह है कि हुजूर अलैहि सलाम को अल्लाह पाक ने मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा किया, 40 साल के बाद ऐलान नबूवत करवाया। बाज़ बंदियां नूं ये भी खारिश है जी 40 साल के बाद आपको नबूवत मिली। पागल है, नबी इतने दुनिया में आके नहीं बनता, ये बात ज़हन में रखें। नबी दुनिया में आके नहीं बनता, नबी बन के दुनिया में आता है। जो आकर बने वो कादियानी है, जो बन के आए वो महबूब रब्बानी है। नबूवत मजाक नहीं है कि इतने आके जिंदा दिल करे वो नलायक निकम्मा होवे तो आगे मैं नबी ना। नबी वो होता है जिसको अल्लाह ने नबी बना के भेजा। नबी आलमी अरवाह में भी नबी होता है, आलमी अरवाह में भी नबी होता है। तो हुजूर नबी के तौर पे ही पैदा हुए, मगर 40 साल तक ऐलान नबूवत से रोका। वो क्यों रोका? उसकी वजह बहुत सी हिकमतों में से एक हिकमत ये है, हमारे उलमाए रब्बानी फरमाते हैं, एक हिकमत ये है कि सोनिया नबूवत दे ऐलान तो पहले ना 40 साल अपनी जिंदगी इन्हां दे विच गुजार के ते इन्हां नूं देखा ते फिर कहना कि मेरे विच कोई कजी कोई कमी ते सारे कमन के सादिक हैं अमीन है ते फिर कमी। अच्छा जे मैनू मन्निया जे ना ते मेरा मनना तदों मोतबर होएगा जदों अल्लाह नूं एक मनोगे। मैं कहना कि अल्लाह एक है। तो अल्लाह ने 40 साल के बाद ऐलान नबूवत जो करवाया उसमें एक हिकमत ये भी थी कि मेरा रब चाहता है कि मुझे मानने से पहले दुनिया वालों मेरे मुस्तफा को मानो। मेरा मानना मोतबर नहीं होगा जो हुजूर को छोड़ के माना जाए। कुरान पाक में एक सूरत जिसको सूरह तौहीद भी कहते हैं, सूरह इखलास, खालिस तौहीद का बयान है ना। उसमें अल्लाह पाक उसका आगाज कैसे करते हैं? फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, या अल्लाह फरमाया मेरे हबीब तू कह दे अल्लाह वो अल्लाह एक है। या अल्लाह मनवाना तूने अपने आप को है, हमें तो पिंड दे मौलवी नहीं जी अल्लाह ही को मानो किसी और को ना मानो। तो या अल्लाह पहले हुजूर ने जरूर कहलवाना है कि अल्लाह एक है, असी मान जाइए कुरान पढ़ के। अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं, यही मसला समझाना चाहता हूँ। कुल कह के मैंने रेफर किया है अपने हबीब की तरफ। सोनिया तू कह अल्लाह एक है, मतलब की कि जेड़ा मेरे नबी दी मन के मैनू मनेगा ना वो मोमिन होएगा। तो जो मेरे नबी को बाईपास करके और फिर मुझे मानने की बात करे, और नबी नु बाईपास करके अल्लाह नु एक मनन वालियां दा अंजाम देखना होवे ते शैतान मरदूद नु देख लो, धक्के खांगा फिरदे। शैतान ने आख्या या अल्लाह तेनू मनांगा किसी और नु नहीं मनांगा। आज भी एक तौहीद बयान की जाती है ना, अल्लाह को मानो किसी और को ना मानो, अल्लाह को मानो किसी और को ना मानो। शैतान ने ये तौहीद का फलसफा दिया था, उसने या अल्लाह तुझे सजदे किए हैं कभी इनकार नहीं किया। अब ये जो आदम को दरमियान में खड़ा कर दिया, या अल्लाह मैं तेनू मनांगा किसी और को नहीं मनांगा, मैं क्यों सजदा करूं गैरुल्लाह को। ओदी नजर इत्थे टिक गई। अल्लाह पाक ने बारगाह च कढ़िया के रखिया और मैं दफा हो जा, और सारे फरिश्ते अल्लाह का हुक्म सुना तो आदम अलैहिस्सलाम के सजदे में झुक गए।
गोया फरिश्तों की तौहीद और शैतान की तौहीद में फ़र्क नाजुक से समझाने लगा हूँ। शैतान की तौहीद ये है कि अल्लाह को मानो, किसी और को ना मानो, और फरिश्तियां दी नूरानी तौहीद है अल्लाह नू भी मनो ते जिन्नू जिन्नू अल्लाह मनवावे उन्नू भी मनते जाओ। अल्लाह को भी मानो और जिस जिस को अल्लाह मनवाना चाहे। भाई ईमानदारी नाल दसो, मसलन एक बंदा मेरे नाल प्यार करता है ना, मैं मिसाल से बात इसलिए क्या करता हूँ, कुरान पाक की सुन्नत है मिसालों से समझाना हर बंदे के ज़हन में। मेरे नाल एक बंदा प्यार करता है, मेरे नाल दावा करता है बड़े प्यार दा, ते मैनू आखे मैं जनाब दा ताबेदार, जनाब दा नौकर, ते मैं आखा अच्छा जाओ मेरा बेटा उत्थे खड़ा है ते बेचारा मुश्किल है ते ओदी मदद कर दे, वो आखे नहीं ओदी नहीं करनी, मैनू प्यार तुहाडे नाल है। ईमानदारी नाल दसो वो मेरे नाल प्यार, जिदे नाल प्यार होवे वो जिदे जिदे भी झुकांदा जावे बंदा झुकदा जांदा है। बात समझ रहे हैं? ये कैसा अल्लाह से प्यार है? ये हम अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह कहते हैं मेरे यार नाल प्यार करो, क्या को आखिर नहीं हम अल्लाह ही को मानते हैं, किसी और को नहीं मानते, तो ये प्यार है? कुर्बान जाइए सुनियो, सानू सहाबा किराम ने अहले बैते अतार ने जिहड़ा मसलक दिता, तो उस मसलक दा पहरा दे के साडे तक इमाम अहमद रजा ने पहुंचाया। किन्ना सोहना मसलक ते किन्ना सोहना मशरब है। उन्हें आख्या अल्लाह नू भी मनिए ते अल्लाह जिन्ना जिन्ना नाल प्यार करदा है उन्हां नाल वैर ना रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह जितने अल्लाह नबी के प्यारे हैं वो सारे के सारे हमारे हैं। कोई आल का मुनकर, कोई असहाब का मुनकर, कोई अजवाज का मुनकर, कोई वालिदैन मुस्तफ़ा को जहन्नमी कहने वाला बदबख्त, कोई क्या कह रहा है, कोई औलियाए किराम का दुश्मन। सुन्नी वो है कि जो नबी की हर निस्बत का हया करते हैं, हर निस्बत का एहतराम करते हैं। तो ये अल्लाह पाक ने हमें सोना अकीदा अता फरमाया और इस अकीदे पर जिंदा तो हैं। दुआ करें अल्लाह मौत भी इसी अकीदे पर अता करे। हुजूर मरकज़ ईमान ना बनाए ना। अच्छा यार एक और बात, जो ये कहते हैं अल्लाह को मानो किसी और को ना मानो, अल्लाह की मानो किसी और की ना मानो, मैनू मसला समझ नहीं आता। अल्लाह पाक ने फरमाया अकीमुस सलात, नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, मेरे रब का आर्डर है। अल्लाह ने आर्डर दे दिया नमाज पढ़ो, तो या अल्लाह किमें पढ़िए? कुरान चुप, कुरान खामोश है। कोई मौलवी कुरान वाली नमाज पढ़ के बैठा, अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ो। अर्ज की बारी ताला कैसे पढ़े? फरमाया मेरे यार ने देखो जिमें वो पढ़ दे। बड़ी काबिल तवज्जो बात है। मतलब कि मेरे रब ने आखा सिर्फ ईमान में मैं अपने महबूब को अगे नहीं किया, अपनी इबादत में भी अपने यार को अगे किया। या अल्लाह तेरी बंदगी कैसे करें? फरमाया मेरे महबूब को देखो। या अल्लाह तुझे कैसे माने? फरमाया मेरे महबूब को देखो। या अल्लाह ज़कात कैसे दे? फरमाया मेरे महबूब से पूछो। या अल्लाह कुरान लेने तो कादरे मुतलक है मेरे सीने पे डाल दे, फरमाया नहीं मेरे महबूब से लो। या अल्लाह शरीयत के आकाम तो कादरे मुतलक है, हर एक को पैदा होते ही सिखा सकते हैं, सिखा दे। अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं महबूब से लो। और मेरा रब ते नबी दे वसीले तो बगैर देंदा कुछ नहीं, एक किथे दे वसीला जम गया। फरमाया मेरे महबूब से पूछो। अच्छा या अल्लाह तेरे महबूब की तरफ जाते हैं, हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया, हमने अर्ज की सोनिया रब ने कले बंदगी मेरी करनी है तो पूछो मेरे यार को। तो हुजूर नमाज कैसे पढ़े? हुजूर इरशाद फरमाते हैं, सोने मेरे करीम आका का इरशाद अली शान, मगर ईमान मजबूती का मैं सामान सिर्फ दे रहा हूँ। या रसूलल्लाह अल्लाह पाक ने भेजा है नमाज कैसे पढ़े? हुजूर ने ये नहीं आख्या कि अहीं पढ़ो, पहले तकबीर तहरीमा कहो, फिर जनाब हथ बनो, फिर अहीं करो, फिर अहीं करो, फिर अहीं करो। नहीं, सोने नबी पाक ने एक को गल मुका दी थी। वो समझते सन ना हुजूर कि रब मेरे वाल भेज रहे। अब हुजूर ने क्या किया? साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह नमाज कैसे पढ़े? हो गया मैं अकीमुस सलात, नमाज पढ़ो। तो आका नमाज पढ़े कैसे? हुजूर ने फरमाया एवें करो, मेरे पीछे खड़े हो जाओ, सल्लू कमा रही तुम नहीं उसली, मैनू वेखी जाओ जिवें मैं नमाज पढ़ा उवें तुसीं भी पढ़ो। सल्लू कमा रही तुम नहीं, फरमाया तुम नमाज पढ़ो उस तरह जिस तरह। ये नहीं फरमाया सल्लू कमा उसली, हालांकि जुमला मुकम्मल है, हजरत की गवाही दे।
फसाहत और बलागत का तकाजा ये है, थोड़े लफ्जों में बात मुकम्मल होती हो तो खामखा खिलार नहीं पाएंगे। अब सल्लू कमा कंप्लीट है, मगर हुजूर ने ऐसा नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मेरे गुलामों नमाज इवें पढ़ो जिवें मैनू पढ़दा वे वेख दे। अब इसमें मैं जो समझाऊं वो क्या समझाऊं? आज किताबें लिखी फिरदे नबी दा नमाज ही ख्याल आ जाए नमाज टुट जाती है। नबी फरमाने नूं तुसी नमाज पढ़ो जिवें मैनू पढ़दा वे वेख दे हो। मतलब कि मैं आसान लफ्ज़ां च समझा दियां। हुजूर ने फरमाया जिले तकबीरे तारीमा कहो ना, करना तक हाथ ले जाके अल्लाह अकबर कहो, ते तसव्वुर इच रखो कि हुजूर ने इंज कीता सी। हाय हाय हाथ बांधो, नाफ पर हाथ बांधो तो तसव्वुर साथ ये करो कि हुजूर ने ऐसे बांधे थे। फिर सना पढ़ो, तसव्वुर ये करो सोने नबी ने पढ़ी थी। फिर सूरह फातिहा पढ़ो, तसव्वुर ये करो कि मेरे महबूब ने पढ़ी थी। फिर कुरान की तिलावत मुख्तलिफ वो करो, तसव्वुर ये करो हुजूर ने तिलावत की थी। रकू जाओ, तसव्वुर ये करो हुजूर ने इंज रकू कीता सी। सजदे जाओ, तसव्वुर करो हुजूर ने इंज सजदा कीता सी। ते ये ते कहंदे नु ख्याल भी नहीं आना चाहिए। नबी फरमाते ने मैनू वेंदे जाओ। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी अहले सुन्नत व जमात का मुकद्दर बड़ा सोना है, मेरे रब ने बनाया है कि हुजूर की बारगाह में भेज दिया। अच्छा, हुजूर ने ये क्यों नहीं फरमाया? ये बात तो अंदर रह गई कि सल्लू कमा उसल्ली, लोगों इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ता हूँ। ये नहीं फरमाया। इसकी हिकमत क्या है? मुझे जो समझ आई है ना हदीस का तालिब इल्म होने के नाते, वो ये समझ आई है कि नबी पाक ने फरमाया कि मैं सल्लू कमा उसल्ली तो तब कहूँ ना जब कोई बंदा मेरे जैसी नमाज पढ़ सकता हो। क्योंकि ऐसा हुक्म देना वो अबस है, बेकार है, लगव है, जिस हुक्म की तामील ना हो सकती। हुक्म वही दिया जा सकता है जिसकी तामील मुमकिन हो। हुजूर ने फरमाया अगर मैं कहता सल्लू कमा उसल्ली, इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ता हूं, तो मेरे जी नमाज तो कायनात ही पढ़ कोई नहीं सकता। क्यों? इस वास्ते कि मेरे जी नमाज पढ़न वास्ते पहले मेरे जिया होना जरूरी है। तो रब ने पूरी कायनात दूसरा मोहम्मद बनाया ही कोई नहीं, इसलिए मेरी तरह तो कोई पढ़ नहीं सकता। और रब्बे काबा की इज्जत की कसम हम में से कोई भी नहीं पढ़ सकता हुजूर की तरह नमाज। हम नमाज पढ़े ना, हुक्म है सजदा वाली जगह पे नजर रखो क़याम की हालत में, और हुजूर क़याम की हालत में खड़े हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं। हम आसमान की तरफ दौराने नमाज देखें तो वईद आ जाती है हदीस पाक में, तुम्हारी नजरें जाया होने का खदशा है। हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, बार बार ऊपर देख रहे हैं, एक बार ही नहीं बार बार, फिर ऐसे देखते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे देखते हैं, फिर ऐसे। हम ऊपर देखें आसमान को नमाज के दौरान, वईद आ जाए कि अखा जाया होने का खतरा है, तो सोना नबी वो बार बार देखता है, मेरा रब मना भी नहीं करता। उल्टा मेरे रब करीम ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जा, मेरा महबूब ऊपर बार बार देख रहा है ना आसमानों की तरफ, तो मेरे महबूब से जाके कहना कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समा, सोनिया सिर्फ तू ही बार बार नहीं देखदा, असी भी देख ले, हम भी देख रहे हैं। अच्छा एक गल मैंने दसो, अल्लाह एक कह के ज्यादा, एक यकीनन एक, और एक भी ऐसा ये अब चलो मैं आसान कर देता हूँ, इल्मी बात है। एक भी ऐसा कि हर एक के दो भी हो जाती, एक और एक मिल जाए तो कितने बनते हैं? दो। और हर एक का आधा भी हो जाते, मगर अल्लाह ऐसा एक है जो दो से भी पाक है और आधा होने से भी पाक है। इसलिए कुरान ने उन्हें अल्लाह पाक को अहद कहा है, वाहिद नहीं कहा। एक हमें समझाने के लिए बोलना पड़ता है, वरना अल्लाह पाक ने अपने आप को यकता कहा है। अल्लाह पाक के लिए जमा ताजीमी का लफ्ज भी इस्तेमाल ना किया करो, क्योंकि वहां भी शायबा पैदा हो जाएगा। हम ये नहीं कहते अल्लाह ताला फरमाते हैं वो कि और टब्बर है जेड़ा कहते, अल्लाह पाक एक है, वहदहू ला शरीक है। उसका अदब भी ये है कि उसको वाहिद के सीगे से याद किया जाए। मेरे नबी ये नहीं कहते अंतुम रब्बी, मेरे नबी कहते अल्लाहुम्मा अंता रब्बी।
या अल्लाह तू मेरा रब है। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया वो एक है और ऐसा एक है कि जहां पे शिरक का शैबा भी नहीं है, इसलिए जमा ताजीमी ये बंदों के लिए, रब के लिए नहीं है। अच्छा, अल्लाह पाक के लिए, अल्लाह पाक एक है, मगर अल्लाह पाक अपना यहां जिक्र कर रहा है ना, जब हुजूर को तकने की बात आई, ये वही रब है जो कहता है मूसा अलैहिस्सलाम जब आग दरख्त से नजर आई, मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, अल्लाह पाक ने फरमाया मैं तेरा रब हूं। मैं की बात हुई, वाहिद की बात हुई। मगर जब हुजूर के चेहरे के तकने की बात हुई ना, मेरे रब ने ये नहीं फरमाया कद अरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, सोने आप मैं भी देख रहे हैं तेरा बार बार चेहरा आसमान की तरफ उठना। नहीं, अल्लाह पाक फरमाता है कद नरा, जमा दा सीगा कि हम देख रहे हैं। या अल्लाह तू तो अकेला है, वहदहू ला शरीक है, ये हम में कौन आ गए? अब इस बात पर मुफस्सिरीन ने बड़ा कुछ लिखा है, मैं जरा सादा तबीयत का आदमी सादगी से समझा देता हूँ। मुझे जो मसला समझ आया वो ये, अल्लाह पाक ने फरमाया कि महबूबा नाल प्यार करने वाले भी प्यारे लगते हैं। या अल्लाह इसमें कोई शक नहीं। फरमाया जदों मेरे महबूब आसमान वाले चेहरा उठाया ना, ते मेरे जिन्ने आसमानी मखलूकात ते फरिश्ते ते मुकर्रबीन सन ना, वो भी सारे यार दे चेहरे नूं वेखदे पे सन, ते मैं भी अपने यार दे चेहरे नूं वेख रहा सी। ते महबूब वाले पैगाम भेजा, सोनिया तू बार बार आसमान वाले निगाह उठाना है, सोनिया ये भी तो चाती मार कि असी तेनू वेख, खालिक है अपने साथ इकट्ठा कर लिया। फरमाया जेड़ा यार नाल प्यार करे उन्होंने इवें चोली रहमत दी विच पा लेना। जैसे दूसरे मुकाम पे आ जाए, अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया हम हैं इस कुरान जिक्र को उतारने वाले, हम ही हैं इसकी हिफाजत करने वाले। या अल्लाह एक और यहाँ जमा। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया असल गल है जेड़े जेड़े मेरे यार दे इस जिक्र की हिफाजत का जरिया, तीसरे फरमाया उन्होंने यारे हबीब मैंने तेरा जिक्र बुलंद किया नहीं, फरमाया हमने तेरा जिक्र बुलंद किया। अल्लाह तू एक और हम की क्या बात हुई, मैं की बात करता। अल्लाह पाक ने फरमाया असल बात ये है हमने तो जिक्र मुस्तफ़ा को ऊंचा किया ही है ना। मैंने जितने लोग जिनको मैं ये ड्यूटी दे दूंगा कि मेरे यार का जिक्र बुलंद करो, हुजूर का सना खान बना दूंगा, हुजूर के दीन का नौकर बना दूंगा, हुजूर के हुस्न जमाल का तज़किरा करने वाला बना दूंगा और हुजूर का जिक्र ऊंचा करने के लिए ड्यूटी लगा दूंगा। वो मुअज्जिन हो, वो इमाम हो, वो खतीब हो, वो कोई हुजूर का दिल के साथ जिक्र करने वाला हो। अल्लाह पाक ने फरमाया उन सारों को अपनी रहमत की गोद में रख के मैंने कहा है वरफाना लका ज़िक्रक, सोनिया हमने तेरा जिक्र ऊंचा कर दिया। पता चलिया जिन्हें रब दी रहमत की गोद जाना होवे ना, वो सोने नबी नाल प्यार करे, हुजूर नाल प्यार। तो खैर बात लंबी हो रही, मुझे वो 40 मिनट का कहा गया था, 40 मिनट हो गए। मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह पाक जल्ला मजदहू ने कुरान करीम फुरकान हमीद को हिदायत और गुमराही दोनों का जिक्र किया कि हिदायत का सामान भी इसी में, गुमराही का सामान भी इसी में है। इसलिए गुमराहों से कुरान पढ़ने की बजाय हिदायत याफ्ता लोगों से कुरान पढ़ें तो फिर हिदायत मिलती है। गुमराह से पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? गुमराही मिलेगी। इसलिए पढ़ने से पहले मुअल्लिम कुरान को जानना जरूरी है कि मुअल्लिम कुरान कैसा है। मुअल्लिम कुरान कोई आशिक़ रसूल हो, फिर कुरान पढ़न दी भी चास आंदी है तो कुरान पढ़ान दी भी चास आंदी ते, वरना फिर बाकी एवें गल्लां तमाशे में। तो खैर अर्ज जो किया अल्लाह पाक उस पर अमल करने की तौफीक दे।